हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं संशोधित विज्ञप्ति के बारे में। तो कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, सूचना सहायक, पशु परिचर, इनकी जो एग्जाम डेट्स हैं उनमें बदलाव होगा। इनके बारे में हमें बात करनी है। जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ मेनली उस बात पे कि जो पांचवा ऑप्शन लगा वो किस तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कल ही जो नोटिफिकेशन आया था और संसदीय विज्ञप्ति के बारे में था। बोर्ड ने क्या लिखा है कि बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो आपकी वन डे एग्जाम होता है में किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाई जाने हेतु यहाँ पे पुष्टि करवाई जा रही है कि ओमआर उत्तर पत्रक में पांचवा विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है 5 अक्टूबर को जो है नोटिफिकेशन प्रेस नोट जारी किया गया था। बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों के लिए पदों की भर्ती के लिए दो वर्ष 2023 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों के क्रम में आदि दिनांक तक जो परीक्षाएं नहीं हुई, आयोजित नहीं हुए, उन पे ये लागू हो जाएगा। अब ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से, ऐसे सुधार से जो है ना काफी सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प होती है। अगर हम एक चीज और देखें कि एक जो आंसर जो चेंज होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आंसर चेंज होना एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन डिलीट होना बहुत घातक बात होती है। ठीक है, डिलीट होने से काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो बाद में फाइनल आंसर की में सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट 100 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करके आया, फिर उसको 95 ही क्वेश्चन मिले। अब जो 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं ना, उनका फायदा उन सभी स्टूडेंट्स को मिलता है जिसने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, है ना। तो इसलिए थोड़ी-सी दिक्कत होती थी स्टूडेंट्स को, तो इसमें एक सुधार आना ज़रूरी है। अभी ये 5वाँ ऑप्शन भी अच्छा खासा सुधार का, ठीक है, परीक्षाओं में सुधार संबंधी ठीक है, ऐसे इनोवेशन होने चाहिए। 5वें ऑप्शन का भी फ़र्क पड़ेगा, मैं आपसे बाद में डिस्कशन करता हूँ। सूचना सहायक भर्ती, ठीक है, 2023 जो 2730 पदों पे निकली थी, इनके ऊपर लागू होगा। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए दोनों जो 5388 पदों पर है, इनको भी लागू होगा। अब आप देख सकते हो सूचना सहायक की जो विज्ञप्ति है ना, वो आपकी कब जारी हुई थी, इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। ठीक है, 16 जनवरी को, और आज अभी जो है जनवरी वापस आने वाली है, कि 1 साल हो जाएगा कंप्लीट। अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की, इसकी विज्ञप्ति भी 20/6 को जारी की गई थी। अब काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने होने के। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीधी भर्ती थी 2058 पदों पर, इनको भी लगभग जो है 5 महीने हो गए। संविदा नर्स भर्ती थी 1588 पदों पर, ये दोनों ही एक साथ निकली थी। संगणक भर्ती है 583 पदों पर, इनको भी लगभग जो है 4-5 महीने होने को आए। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है 430 पदों पर, और पशु परिचर, इन सभी के ऊपर 5वां ऑप्शन लागू होगा। अभी तक ये बोला गया है, एग्जाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो इनके लिए लागू है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है आरएस प्रीलिम्स के अंदर काफी सारे स्टूडेंट थे जो इन एलिजिबल हो गए थे सिर्फ इन 5वें ऑप्शन की वजह से। देखिए, सबसे पहले प्रत्येक पर्सन 5 विकल्प एबीसीडी अंकित रहेंगे, उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प में नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। अब देखिए एबीसीडी तो आता ही था, अब एबीसीडी ई आएगा। अब ये ई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल बहुत ज्यादा है। प्रत्येक पर्सन के लिए विकल्प में से केवल एक विकल्प भरना आवश्यक होगा। अब जो है कंपलसरी टाइप हो गया। ठीक है, कंपलसरी जैसा हो गया कि आप एक गोला तो भरोगे ही भरोगे, क्योंकि आपको पता है काफी सारे एग्जाम्स में आपको देखते हो कि पेपर इतना हार्ड आता है, फिर आपके बाद में देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट के जो है मार्क्स बहुत बड़े ज्यादा आते थे, है ना। एएसओ 2018 के अंदर आपने देखा काफी सारे स्टूडेंट के 80-80 मार्क्स चले गए थे। ठीक है, उनका बाद में एजुकेशनल बैकग्राउंड निकाला गया उनको, है ना। तो ये चीज़ें वहाँ से ही लागू होती है, फिर वो खाली छोड़ने वाला सीन होता है, ठीक है? फिर बाद में गोले कैसे भरे जाते हैं, ये सारी चीज़ों का एक खंडन हो जाता है, अगर आप ऐसे ऑप्शंस रखते हो 5 ऑप्शन जिसमें से 1 भरना अनिवार्य है, ठीक है? 2 भरने से ओएमआर काउंट नहीं करती, ठीक है? यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न का हल नहीं किया जाता, तो इसके लिए जो है 5वां ई ऑप्शन को गहला गोला जो है गहरा करना होगा, और पांचों में से किसी का गहरा नहीं किया जाता तो ऐसे प्रत्येक पर्सन के लिए 1/3 अंक मार्क्स काटे जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छी रखी गई है, 1/3, है ना। और एक और इसका मेन चीज रहेगा, वो आपको डिस्कशन करता हूँ मैं। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न को एक गोला गहरा भर दिया है।
इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये 10 मिनट्स जो है ना एक्स्ट्रा दिया जाएगा कि आप चेक कर लो अच्छे से, कहीं पे आपका जो है खंडन ना हो जाए। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, उक्त विशेष निर्देश सभी विज्ञापनों का एक भाग माना जाए। यानी यहाँ पे जो आपकी विज्ञप्ति है वो चेंज नहीं होने की, ना ही आपके फॉर्म दोबारा खुलने के हैं। इसको सिर्फ एज़ ए पार्ट आपका जोड़ा गया है, ठीक है? कोई भी विज्ञापन में चेंज नहीं किया गया है, उसका एक भाग जो है एक्सटेंडेड मोड में रखा गया है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी, विज्ञप्ति आपकी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, जैसे मान लो कि आपका एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? 100 मार्क्स के रहेंगे। अब इनके अंदर जो है आप 10% यानी 10 क्वेश्चन्स को आप जो है बिना भरे छोड़ सकते हो। 90 के अंदर आपको कोई ना कोई गोला भरना होगा, अदरवाइज़ जो है आप उस परीक्षा के लिए ही एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है? वहाँ से आपका जो है कैंडिडेचर जो है वो कैंसल हो जाएगा। आरएस प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट थे ऐसे, जिन्होंने ये काम किया था, ठीक है? उनको बाहर किया गया, ठीक है? तो वो प्रीलिम्स छोड़ो, आप प्रीलिम्स को ही मतलब पेपर होते ही वो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि जिन्होंने नहीं भरा तो नहीं भरा। और आप ऐसा मानो कि 10 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो भी आपके जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपके 3.5 नंबर के आस-पास जो है नंबर कट जाएँगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इससे इंश्योर होता है कि कुछ परीक्षा में इनोवेशन जो है ये सुधार लेके आएँगे। अभी मैं आपको बता दूँ कि जो डेट्स है ना, उनके अंदर अभी कोई बदलाव नहीं है, ठीक है? और इसको विज्ञप्ति का एक भाग ही माना जाएगा, इसलिए विज्ञप्ति भी आपकी चेंज नहीं होने की, ठीक है? तो जो स्टूडेंट जूनियर अकाउंटेंट, संगणक और सूचना सहायक के लगे हुए हैं, उनको अच्छे से अपनी तैयारी कर लेनी है। पशु परिचर की जो है अभी तक डेट नहीं है और दोबारा से जो फॉर्म है वो भी लेट खुलने वाले हैं, अभी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? तो जो जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है? और इन जो इन्फॉर्मिंग जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी के अंदर लगे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने साल आपने तैयारी कर ली, मतलब सूचना सहायक वालों की बात करूँ मैं, तो सूचना सहायक वाले स्टूडेंट ने 1 साल जो है अपना दे दिया है, तो अभी आपको इस थोड़े से समय के लिए, यानी 1-2 महीने के लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, परीक्षा चेंज होती है। आपका अगर 10 महीने देखो, मान लो एक एक परीक्षा में अगर आपने 12 महीने लगाए, तो उसमें 3 और ऐड हो जाएँ तो 15 महीने हो गए। है ना? इतना ही तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरू से दोबारा कोई परीक्षा में जाते हो, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है? इसलिए आप अपने जो आपने भई जो स्टूडेंट हैं कोचिंग कर रखे हैं, ठीक है? कोचिंग कर ली, ठीक है? जयपुर रह रहे हैं, तो इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपको, आप अपने नोट्स बना रखे हो, एमसीक्यूज़ दे रखे हो, टेस्ट वगैरह लगाते रहो, है ना? उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है अभी, तो जितना टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। और जूनियर अकाउंटेंट वालों स्टूडेंट्स के लिए तो अभी कट ऑफ आई है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इंक्लूड हुए हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है? जो आपके जैसे अकाउंट्स हो गई, ये जो बहुत ही ईज़ी टॉपिक्स हैं, उनको आपको पढ़ना है। अकाउंट्स हो गई, ऑडिटिंग हो गई, ये ईज़ी रहता है। इनको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ो, ठीक है? थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि 50 मार्क्स का है ये। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।